Welcome back everyone. So in this lecture we are going to talk about muscular tissue of class 9th NCERT from the chapter tissues. So student, first thing, what is muscular tissue? So first of all, what do you understand by muscular tissue? Muscular means muscle. हम बोलते हैं ना, हम ऐसी बात करते हैं ना कि हम मसल्स बना रहे हैं, ठीक है, वी आर बिल्डिंग अवर मसल्स. सो व्हाट आर वी बिल्डिंग? सो व्हाट आर वी बिल्डिंग एक्चुअली? वी आर बिल्डिंग अवर मसल्स. ऐसी मसल्स, ये आपका जो पूरा दिख रहा है ये फैट, दिस इज मसल, ठीक है. तो मसल्स आपकी बोन से कनेक्टेड होती हैं, तो ये मसल्स होती हैं. आपके इंटरनल बॉडी की अगर देखा जाए तो बहुत सारी मसल्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स को बनाती हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती हैं. सो दीज आर मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है. मस्कुलर टिश्यूज मतलब कि जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही है. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब कि जैसे मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं अपना जो हैंड मूव कर पा रही हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन बोन एंड द मसल्स, ठीक है. अपना जब भी आप कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे होते हो, लेग मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, आप बोल रहे हो, तो भी आपकी मसल्स काम कर रही है. मसल्स कम ज्यादा हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है. इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं. तो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो मस्कुलर टिश्यूज मतलब कि आपकी बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है बॉडी पार्ट्स का, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज. क्लियर? सो मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ. सो मस्कुलर टिश्यूज किन से बनी होती है? सो मस्कुलर टिश्यूज जो होती है वो कुछ फाइबर से बनी होती है, ठीक है. फाइबर्स मतलब रेशेदार कुछ सब्सटेंस इसमें होता है, ठीक है. तो ये रेशेदार जो सब्सटेंस होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं मसल फाइबर्स. तो अगर हम देखा जाए मस्कुलर टिश्यू जो है वो बनी है मसल फाइबर से, ठीक है. अब मसल फाइबर में ऐसा क्या स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहे हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो मसल फाइबर हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब कि जो मसल फाइबर्स होती हैं जो कि हमारी मस्कुलर टिश्यूज को बनाती है, उनके अंदर एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. उसका नाम ही क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन उसका नाम होता है, ठीक है. और आप उसके नेम में जाओ तो देखो कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब जो सिकुड़ रहा है, ठीक है, और रिलैक्स हो रहा है, ऐसा प्रोटीन, ठीक है. मतलब कि अगर बहुत बेस में देखा जाए तो आपकी जितनी भी मस्कुलर टिश्यूज होती हैं उनमें यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से आप इजीली मूवमेंट कर पाते हो, आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाते हो, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो मस्कुलर टिश्यू मेड बाय मसल फाइबर्स से बनी होती है, and muscle fibers made by the contractile protein, and this contractile protein is only responsible for the contraction and relaxation of the overall muscles of our body, ठीक है. तो मसल्स मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं और अंदर भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है उन मसल्स की हम बात कर रहे हैं. नाउ द मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप. जो मस्कुलर टिश्यूज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, 3 अलग अलग टाइप्स की होती है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज स्केलेटल मसल, ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज ए स्मूथ मसल. थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल, ठीक है. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज द स्केलेटल मसल, ठीक है. स्केलेटल मसल क्या होता है? स्केलेटल फर्स्ट टाइप की है. अब ये स्केलेटल मसल जो है ये कहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों से जो कनेक्टेड मसल है, जो हड्डियों से जो कनेक्टेड मांस है, और वो मांस क्या है? मसल. इंग्लिश में मांस को मसल बोलते हैं, और वही ये मसल्स हैं. कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल. आपको अगर मैं बहुत सिंपल वे में बताऊं तो इसका नेम में ही पूरा छुपा है कि ये कहाँ होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो स्केलेटल मतलब स्केलेटल वर्ड इज रिलेटेड टू स्केलेटन. स्केलेटन मतलब स्केलेटन तो आप सभी ने देखा होगा. स्केलेटन मतलब कि जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है ना, उसी को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम. तो स्केलेटन जो होता है आपका बोनी जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है, उस हड्डियों के ढांचे में पूरा मांस अटैच रहता है, और वही मांस की मैं बात कर रही हूँ, उसी को बोला जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है. तो द मसल्स विच आर अटैच्ड विद द बोन्स ऑफ अवर बॉडी, सिंपल, दीज आर द स्केलेटन मसल, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है. तो
इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट अबंडेंट मतलब कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये नहीं पता है व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, सो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट। वर्टिब्रेट्स मींस, सो वर्टिब्रेट्स आर वर्टिब्रेट्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, वर्टिब्रिल कॉलम है। व्हाट दे हैव वर्टिब्रिल कॉलम। व्हाट दे हैव वर्टिब्रिल कॉलम। अब स्टूडेंट वर्टिब्रिल कॉलम क्या होती है, ठीक है। तो वर्टिब्रिल कॉलम सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो हमारे बैक साइड पे पीछे ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी अवेलेबल होती है। क्या बोलते हैं इसे, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकबोन है ना, वो बैकबोन एक्चुअली क्या है, पूरा एक बोनी केज है, मतलब एक कवरिंग है, हड्डी की कवरिंग है, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होगी उनको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल दी एनिमल्स, ठीक है, जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी के पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास ही वर्टिब्रल कॉलम होती है। स्नेक्स हो गए आपके, रेप्टाइल्स जितने हैं, जितनी फिशेज होती हैं उन सबके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। सो दीज आर द वर्टिब्रेट्स। Now next, what are non-vertebrates? So non-vertebrates मतलब कि non which are not having vertebral column, ऐसे एनिमल जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, ठीक है। अब ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है? तो वेरी सिंपल, अर्थवर्म आपका हो गया, आपका लीच हो गया जिसे हिंदी में जॉक बोलते हैं, ठीक है, और आपका कातर हो गई, निरीज। उसके बाद आपके बहुत सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपका आर्थ्रोपोडा, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं जैसे कि क्रैब, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स एंड मेनी मोर एनिमल्स आर ऑल्सो देयर। क्रैब हो गया। उसके बाद आपको पता होगा ऑक्टोपस जो होता है, स्टार फिशेज, जेली फिशेज, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, इसलिए इन्हें नॉन वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। सो वर्टिब्रेट्स मींस द एनिमल्स विच आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम are vertebrates, and the non-vertebrates means the animals which do not have vertebral column are the non-vertebrates. So these are the examples, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाली जो मसल है दैट इज द स्केलेटल मसल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ठीक है। जैसे ये बोन्स हैं, ठीक है, तो इन बोन को सराउंड करते हुए तो यही है आपकी स्केलेटल मसल जो आपकी स्केलेटन को कनेक्ट कर रही है, स्केलेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये आपका बोन है, दिस इज बोन एंड दिस इज मसल। Which type of muscle? Skeletal muscle. Why skeletal muscle? Because this muscle is directly connected with the bone. And bone means skeleton. ठीक है? Next is it causes movement of bones. Definitely these muscles if they are attached with the bones, so definitely they will cause movement within the bones only. मतलब कि जैसे सपोज स्टूडेंट्स मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ तो जो हड्डियां हैं, हड्डियां दूसरी हड्डियों से कनेक्टेड है, तो हड्डी जो क्या है वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है मेरी बॉडी को खड़े रहने में, या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, फ्रेम दे रही है, ठीक है। बट जो मसल्स, जो मास इन बोन से कनेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हो रहा है, मैं अपना हैंड मूव कर पा रही हूँ। क्लियर? सो इट कॉजेस मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये क्या करती है, हड्डियों का मूवमेंट करवाती है। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? So voluntary muscles means
दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है? देखो, वॉलेंट्री एक्शंस, अगर मैं एक्शंस की बात करूं तो वॉलेंट्री एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो कि हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं। कहने का मतलब ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो हमारी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। सपोज अगर मैं चाहती हूँ, मेरा माइंड चाहता है कि नाउ आई हैव टू राइट समथिंग ऑन बोर्ड, मुझे बोर्ड पे लिखना है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ इस वजह से मैं बोर्ड पे लिखूंगी। क्या ऐसा कभी होता है कि आपको पता ही नहीं और आपका हाथ आपके बिना मर्जी से हैंड मूव कर रहा हो, कुछ भी यहाँ पे चला जा रहा हो, यहाँ, ठीक है, यहाँ मूवमेंट कर रहा हो, ऐसा होता है कि हमारी इच्छा ही नहीं है फिर भी हमारा हैंड मूव करे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। जब हम चाहेंगे तभी हमारा हैंड का मूवमेंट होगा, तभी मैं कोई चीज उठाऊंगी। या फिर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाऊं तो ही मैं जाऊंगी। ऐसा तो नहीं कि मैं चाहती नहीं हूँ फिर भी मैं चली जा रही हूँ कहीं भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब ऐसे एक्शन जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। और वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना वो स्केलेटल मसल के थ्रू किए जाते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स क्या है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करेगी, हमारी विल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी, टास्क करेगी, इसलिए इन्हें बोला जाता है वॉलेंट्री एक्शंस। और वॉलेंट्री एक्शंस को करने वाली जो मसल्स हैं, दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स। तो आपको पता है स्केलेटल मसल किस कैटेगरी में रखी गई? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है और वो एक्शंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ, जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट आपके अकॉर्डिंग चलता है क्या? ठीक है, आप इंस्ट्रक्ट करते हो, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है कि आपके हार्ट को कि नाउ यू जस्ट टेक रेस्ट, आफ्टर फ्यू सेकेंड यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है। आपके हार्ट जो है, आपके हार्ट को आपने ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि अभी रुक जाओ या अभी काम करने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जो हार्ट है वो अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग। वो जैसी जब आप जन्म लेते हो, जन्म लेने से जहां से तब से उसने स्टार्ट किया है पंपिंग करना ब्लड का, तो ये पंपिंग करना तभी बंद करेगा जब एक पर्सन डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है वो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, दिस मीन्स दिस इज इनवॉलेंट्री, वो अपनी इच्छा से वर्क कर रहा है। या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी है या स्टमक है, जितने भी ग्लैंड्स है, लीवर है, जो पेनक्रियाज है, ठीक है, लीवर है या पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर, ये आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं क्या? नो। क्यों? आपने खाना खाया, क्या आप इंस्ट्रक्ट करते हो आपके स्टमक को कि नाउ स्टमक यू रिलीज दिस एंजाइम और यू रिलीज दिस जूस एंड स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड? ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं कि हमने चाहा कि हमारा स्टमक खाने को डाइजेस्ट करे तो खाने को डाइजेस्ट कर लिया, और हम चाहते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट ना हो तो हमने नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। हमारी इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपने अनुसार वर्क करती हैं, खुद के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। और इनवॉलेंट्री एक्शंस को करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इसको हम बाद में देखेंगे, अभी लेटर बाद में आएगा ये। Now, skeletal muscle is known as striated muscle. Striated muscle इन्हें बोला जाता है, किन्हें? skeletal muscle को। क्यों बोला जाता है striated muscle? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ बैंड्स दिख रहे होंगे कि देखो यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे एक बैंड दिख रहा है, ठीक है, फिर कुछ व्हाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में शेड्स दिखेंगे आपको, बैंड्स दिखेंगे। बैंड्स मतलब कि कुछ बहुत डार्क कलर, फिर हल्का कलर, फिर डार्क कलर, देन लाइट कलर, ठीक है। तो जहां पे आपका डार्क कलर रहेगा उसको बोलेंगे डार्क बैंड, जहां पे आपका रहेगा डार्क कलर नहीं रहेगा, ब्लैक नहीं रहेगा, वहां पे आपका रहेगा लाइट बैंड। यहाँ पे लाइट और जो डार्क बैंड्स रहेंगे वो रिपीट होते रहेंगे आफ्टर वन अनदर। लाइट रहेगा, देन डार्क, देन लाइट, देन डार्क। तो इस तरीके के बैंड्स इसमें अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं लाइट एंड डार्क बैंड्स की अवेलेबिलिटी की वजह से इनको बोला जाता है स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है। स्ट्रिएटेड, स्ट्राइशंस, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्राइशंस है, यहाँ पे ये ऐसे सेगमेंट्स बना देता है। नाउ नेक्स्ट इज कि स्केलेटल मसल का काम क्या होता है। तो स्केलेटल मसल का जो काम है, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग,
ब्रीदिंग मतलब कि इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग आउट CO2, दिस इज ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हेल्प करता है ये। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो तो इनवॉलेंट्री हैं, हमारी इच्छा से वर्क नहीं करते, तो अब मैडम ऐसे क्यों बोल रही हैं कि ये जो ब्रीदिंग है वो वॉलेंट्री होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि जो ब्रीदिंग जो टास्क आप परफॉर्म करते हो, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ठीक है, दैट इज रिब केज एंड डायाफ्राम। ठीक है, रिब केज और डायाफ्राम, जो रिब केज क्या है, ये पसलियां जो होती है, पसलियों का जो पूरा ढांचा होता है ना, जिसके अंदर आपके लंग्स प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो आपका रिब केज हुआ। उसके बाद डायाफ्राम क्या है, आपके लंग्स के नीचे मसल्स, मांस का पूरा एक शीट रहती है, मांस की शीट होती है जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, और ये स्टूडेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि रिबकेज जो है वो किस से बना है, वो बोन से बना है, वो हड्डी से बना है। उसके बाद जो डायफ्राम है वो क्या है, ये मसल है, ये मांस की पूरी शीट है। ठीक है, अब ये दोनों की वजह से ही आप ब्रीदिंग कर पा रहे हो। अभी आप इतना ही समझो, क्योंकि यू आर स्टडिंग इन 9th क्लास, जब आप 10th क्लास में जाओगे तब आपको ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। तब तक आप इतनी चीज दिमाग में रखो कि आप जो ब्रीदिंग करते हो उस ब्रीदिंग को करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये दोनों क्या है, बोन ही है, ये बोन है, ये मसल है, और इन दोनों की वजह से ही ब्रीदिंग हो पाती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो ब्रीदिंग है इट कम्स अंडर द स्केलेटल मसल, और जो ब्रीदिंग है वो आपका वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा से हो रहा है। ठीक है, हम सांस लेते हैं ना, मैं चाह रही हूँ कि सांस लूं, मैं ले ली, अब मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं लूं सांस, इसको सेकेंड्स तक रोक ली, होल्ड ऑन कर ली, रुकी रहेगी सांस। ठीक है, मतलब अब मैं चाहूंगी कि मैं सांस ले लूं, मैं चाहती हूँ मैं जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करूं, तो ये मेरे ऊपर है, दिस इज ब्रीदिंग, मतलब वॉलेंट्री है ये। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जो हड्डियों का मूवमेंट है, आपकी जो बोन्स का मूवमेंट है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपके माउथ में भी जो बोन्स है, ये जबड़ा जो होता है, जॉज हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये जॉज का जो मूवमेंट, जब हम खाना खाते हैं तो जॉज ऐसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपके जो जॉज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक अपर जॉ, दिस इज अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, और एक नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, तो दोनों जो जबड़े हैं वो इस तरीके हैं, सपोज दिस इज अपर जॉ, दिस इज लोअर जॉ। ठीक है, तो अपर जॉ जो है ये वाला नॉन मूवेबल है, ये मूव नहीं करता, बट जो लोअर जो है ये मूव करता है। जब आप खाना खाते हो तो ये ही मूव करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है मूवेबल जॉ। ठीक है, आप खाना खाते हो तो आप चाहते हो ना कि मुझे चबाना है खाने को, तो आप चबाते हो, आपको लगता है थोड़ा देर रेस्ट ले लो तो आप कुछ देर रुक जाते हो। ठीक है, तो ये अपने ऊपर है। तो जॉस का मूवमेंट इट ऑल्सो कम्स अंडर द स्केलेटल मसल। आई बॉल, आपका जो आंखों का मूवमेंट होता है, आंखों का बॉल का मूवमेंट है, वो भी आपके ऊपर है। आप चाहोगे कि मैं अगर चाह रही हूँ कि मैं यहाँ देखूं तो मैं यहाँ देख लूंगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ देखूं तो आईज यहाँ चली जाएगी, लेफ्ट साइड देखेगी। मैं चाहूंगी कि यहाँ देखना है तो वहां देखने लगेगी। तो जो आई बॉल का मूवमेंट है इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल। क्लियर? So this is all about the skeletal muscle. Now we will see the structure of skeletal muscle. अब ये स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है skeletal muscle का, इस तरीके से आपकी मसल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग है। तो एक पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ कि दिस स्ट्रक्चर इज लॉन्ग। सेकेंड पॉइंट है दिस इज सिलेंड्रिकल। आपको पता होगा सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है, आप सभी मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो आपको ये भी दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल शेप जैसा। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, दिस इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, वेरी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, दीज आर न्यूक्लियाई, दीज आर, ठीक है, दीज आर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस है। एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेनी है, बहुत सारे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। एक मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे बायोलॉजी की लैंग्वेज है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब नेक्स्ट है मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। मल्टी माइटोकॉन्ड्रिया मतलब मल्टी मीन्स मेनी,
बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट बहुत सिंपल ये है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों है। जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो बाहर से दिख रहे हैं आपको, वो सब आपकी स्केलेटल मसल की वजह से होते हैं। ठीक है, अब स्केलेटल मसल जब इतना काम कर रही है तो उसे क्या चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए। और एनर्जी जो बनेगी कहाँ पे, एनर्जी बनेगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसके नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे कहाँ पे, आपकी स्केलेटल मसल में। ये इसका फंक्शन है कि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई दीज हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड देयर स्ट्रक्चर। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप। नाउ द सेकेंड टाइप इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है? स्मूथ मसल्स मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि ये मसल होती कहाँ पे है। सबसे फर्स्ट जो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा दैट इज वेयर डज इट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो ये जो स्मूथ मसल्स है ये आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, जैसे आपका स्टमक, ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो और भी ऑर्गन्स, आपका जो ब्रेन वगैरह है, ये सभी क्या है, आपके स्मूथ मसल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम्स। बहुत सिंपल है। इनवॉलेंट्री हमें तो पता है इनवॉलेंट्री क्या होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमारा स्टमक हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम। कौन? स्मूथ मसल सेल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इट इज नोन एज अनस्ट्रिएटेड मसल। अनस्ट्रिएटेड वर्ड अभी हमने देख के गए थे कि स्ट्रिएटेड मतलब क्या था, बेंड्स प्रेजेंट होना, लाइट डार्क बेंड्स होना, ठीक है, खंड होना, सेगमेंट्स इसमें होना। तो आपको कहीं इसके स्ट्रक्चर में सेगमेंट्स दिख रहे हैं? ये तो एकदम प्लेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे कोई सेगमेंट्स नहीं है इस तरीके के। ठीक है, कोई ऐसा सेगमेंट इसमें है ही नहीं। तो जब सेगमेंट नहीं है तो हम इसे स्ट्राइटेड क्यों बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अनस्ट्रिएटेड। ठीक है, सो दिस इज अनस्ट्रिएटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है। तो इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जो आपने खाना खाया है उसको पूरा डाइजेस्ट करने में जो आपका एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, वो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा आपका स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। आपकी जो ये ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, ये ब्लड वेसल्स मतलब कि ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड बह रहा है, ये आपकी बॉडी के अंदर होती है। जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ये एक्चुअली 3 टाइप्स की होती है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है और थर्ड इज कैपिलरी होती है। तो वेन्स तो आप इजीली देख सकोगे, आपको जो दिख रही है ना, ये वेन्स है आपकी, जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है। जो आप वेन्स देख रहे हो, ये वेन्स जो है ये आपको जो ऊपर से दिख जाती है, ये वेन्स में इम्प्योर ब्लड बह रहा है। इम्प्योर ब्लड मतलब कि आपकी बॉडी में प्योर ब्लड जाता है और इम्प्योर ब्लड भी रहता है। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड में CO2 का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, इसलिए ये इम्प्योर रहेगा। बट आपकी बॉडी में आर्टरीज भी होती है, एक और टाइप की जो ब्लड वेसल है आर्टरी, जिसमें सिर्फ प्योर ब्लड बहता है। प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, पर वो आपको दिखेंगी नहीं इजिली क्योंकि वो थोड़ी नीचे रहती है, मांस में धसी हुई रहती है। ठीक है, प्रोटेक्टेड रहती है। सो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी स्मूथ मसल से मिलके बनती हैं, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है, जो सिकुड़ना और जो रिलैक्स होती है, वो आपका इन स्मूथ मसल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल का जो आप शेप देख रहे हो, ये वाला शेप, इस टाइप का जो शेप है इसी को बोला जाता है स्पिंडल शेप। अब आप देखोगे सेकेंड पॉइंट, दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड। तो यस, एक मसल में आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, सेकंड मसल में एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। तो यूनी मतलब वन और न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मेनी, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस, तो बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, जो कि इसमें देखा था हमने। नेक्स्ट इज ये इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। इलोंगेटेड मतलब लंबी विद पॉइंटेड एंड्स। एंड्स आप देखो, ये इसके जो एंड्स हैं ये पॉइंटेड है, नुकीले हैं, तो इसलिए इलोंगेटेड विद पॉइंटेड एंड्स। ये इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हो गया।
Now the third type is cardiac muscle. So cardiac muscle means what? So cardiac जो word है, this cardiac word indicates heart. ठीक है, आपको पता होगा कार्डियोलॉजिस्ट, आपने शब्द सुना होगा. कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि हार्ट को चेक करते हैं. ठीक है, हार्ट की पूरी स्टडी करते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो कार्डियक मसल मतलब ऐसी मसल्स, ठीक है, जो कि आपके कार्डियक में अवेलेबल है. कार्डियक मतलब हार्ट में अवेलेबल है, पर्टिकुलरली सिर्फ हार्ट में अवेलेबल है, उन्हीं को बोलते हैं कार्डियक मसल. इनको हम और भी नाम से जानते हैं, हार्ट मसल्स. तो ऑब्वियस है कार्डियक को ही हार्ट बोलेंगे तो हार्ट मसल्स भी आप कह सकते हैं. नेक्स्ट इज दीज आर ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट. मतलब आपका जो हार्ट है उसकी जो वॉल है, आउटर वॉल, वो आपकी कार्डियक मसल से मिलके बनी है. ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, बार बार जो सिकुड़ रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, सिकुड़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ये आपका कार्डियक मसल की वजह से होता है. ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली जब तक एक पर्सन जिंदा रहेगा तब तक ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहेंगी और ब्लड जो है और जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली ब्लड का पंप करता रहेगा. ठीक है, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन हो. तो दिस इज अबाउट द कार्डियक मसल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल. आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ट्री की ब्रांचेस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है ब्रांच्ड है, शाखित होता है, शाखाएं हैं इसमें, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट, हर एक आपको जो पार्ट दिख रहा है उसमें एक ही न्यूक्लियस दिख रहा होगा, हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस. तो दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड. अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल टाइप है. ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सिलेंड्रिकल है. ठीक है, वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग इट, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएटेड बिकॉज इट हैज वन न्यूक्लियस इन वन cell. Third point is it has branched structure, शाखित structure इसका होता है. ठीक है, so this is all about the muscles and their types. ठीक है, after this we will talk about the last part of the second chapter, that is nerve cell. Thank you.